नमस्कार बच्चों, आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है? आज हम ट्रीटमेंट देखेंगे फंड का। तो फंड क्या है? फंड हमारी लायबिलिटी है। फंड क्या है? हमारी लायबिलिटी। तो कहां पर आएगा ये? दिस विल अपीयर ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो चलो ठीक है, फंड है, लायबिलिटी है। बट फंड दो तरह होते हैं, पहला जनरल फंड, दूसरा स्पेसिफिक फंड। अब आप देखेंगे स्पेसिफिक फंड क्या है। तो पहले जानेंगे जनरल फंड क्या है। जनरल फंड ऐसे फंड होते हैं जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं बनाए जाते, जिनको बनाने का कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है। इस फंड को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। आप देखिए, घर में रखा हुआ पैसा है, उस पैसे को आप कहीं भी यूज करिए। किस लिए बचाया है भैया नहीं मालूम, बस फ्यूचर के लिए बचाया है। फ्यूचर में कोई भी कहीं भी यूज कर लेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? जनरल फंड। बट स्पेसिफिक फंड आर दोज फंड्स व्हिच आर क्रिएटेड फॉर सम स्पेशल पर्पस। जैसे आपकी पढ़ाई के लिए आप पापा ने फंड बना रखा है कि बेटे की पढ़ाई के लिए फंड, तो क्या है वो? स्पेसिफिक फंड है, एजुकेशन फंड है। उस फंड को एजुकेशन के सिवा और कहीं यूज नहीं कर सकते। तो सेम वे जैसे बिजनेस है, उसने क्या बनाया है? स्पेसिफिक फंड में क्या क्या आएगा उसका? टूर्नामेंट फंड, पेवेलियन फंड। आप एक मंदिर का बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो बिल्डिंग फंड बन गया हमारे पास। ऐसे बहुत सारे खास पर्पज होते हैं जिनके लिए हम फंड बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक फंड। तो आज देखेंगे हम स्पेसिफिक फंड का ट्रीटमेंट किस प्रकार किया जाता है। तो फंड है तो इसे कहाँ पुट अप करेंगे हम? लायबिलिटी साइड। सपोज इससे लायबिलिटी साइड कहाँ पुट शो कर रहे हैं? लायबिलिटी साइड। तो क्या दिखाएंगे हम? स्पेसिफिक फंड। तो अगर ये फंड स्पेसिफिक है तो इसमें रीजन है जिससे रिलेटेड जो भी इनकम आएंगे वो इस फंड में जुड़ते जाएंगे। जैसे लिखा है, मान लो हमारे पास लिखा है टूर्नामेंट फंड। तो टूर्नामेंट फंड मान लो हमारे पास 50,000 है। अब लिखा है रिसीट फॉर टूर्नामेंट। टूर्नामेंट कराने के लिए किसी कहीं से और पैसा आ गया तो वो क्या होगा? उस हमारे फंड में जुड़ जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? रिसीट फॉर स्पेसिफिक फंड। अब आता है रिसीट फ्रॉम स्पेसिफिक इवेंट। जैसे मैंने कहा हम टूर्नामेंट करा रहे हैं तो वहां से भी एंट्री फीस वगैरह आ रही है, वो भी कहाँ जुड़ जाएगी? उसी टूर्नामेंट फंड में जुड़ जाएगी। मैंने क्या बताया? रिसीट फॉर टूर्नामेंट एंड रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट। चाहे फॉर लिखा हो चाहे फ्रॉम लिखा होगा, अगर फंड के लिए मिला है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है तो वो कहाँ जुड़ जाएगा? स्पेसिफिक फंड। देखिए, एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूं कि अगर मान लो हमारे पास स्पेसिफिक फंड है, टूर्नामेंट फंड मान लो है यहाँ पर, और यहाँ पर रिसीट फॉर टूर्नामेंट, रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट, तो दोनों टूर्नामेंट फंड में जुड़ जाएंगे। लेकिन एक पर्पज आता है, स्पेशल वर्ड आता है हमारे पास कि हमारे पास टूर्नामेंट फंड नहीं दे रखा, क्वेश्चन में कोई फंड नहीं दे रखा है, लिखा है रिसीट फॉर टूर्नामेंट। तो भले ही हमारे पास फंड न शो कर रहा हो, लेकिन ये पैसा किस लिए बना मिला है? एक खास पर्पस के लिए मिला है। तो हमारे पास एक नया फंड बन जाएगा, टूर्नामेंट फंड। क्या लिखा होना चाहिए? फॉर। अगर क्वेश्चन में फॉरवर्ड है तो वो क्या है? स्पेसिफिक है। फिर से समझ लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर क्वेश्चन में फॉरवर्ड दिया है तो फंड चेक करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही स्पेसिफिक है। अगर फंड नहीं है तो नया फंड क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर ये फंड नहीं है, फिर लिखा है रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट, तो वो कोई स्पेसिफिक इनकम नहीं है, उसके लिए हम कोई फंड नहीं बनाएंगे। इसे कहां शो करेंगे? तब इनकम साइड में। फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूं, अगर फंड है, स्पेसिफिक फंड है, इसे प्रकार स्पेसिफिक फंड मतलब टूर्नामेंट फंड या प्राइज फंड। सपोज करो प्राइज फंड है तो रिसीट फॉर प्राइजेस, तो ये यहाँ जुड़ेगा नहीं। रिसीट फ्रॉम प्राइजेस तो भी जुड़ जाएगा। लेकिन मैंने कहा अगर कोई फंड नहीं है, कोई स्पेसिफिक, ये लाइन गायब है, मिसिंग है लाइन, और लिखा है रिसीट फॉर टूर्नामेंट, तो टूर्नामेंट फंड बन गया, उसमें ये भी वर्ड जुड़ जाएगा।
तो मान लो ये दोनों वर्ड गिवन नहीं है और लिखा है रिसीव फ्रॉम टूर्नामेंट, तो क्या ये हमारी लायबिलिटी है? नहीं भाई, कोई फंड है ही नहीं हमारे पास, ये कहाँ जाएगी? इनकम साइड। कहाँ पे जाएगी? इनकम साइड। मतलब क्या होता है, अगर फॉर दे रखा है तो हमें फंड चेक करने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप ही फंड बन जाएगा। अब तीसरा पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट। ये जो इंटरेस्ट होता है ये टोटल इंटरेस्ट शो करता है। क्या कर सकता है? ये शो करता है टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? टोटल इंटरेस्ट में दो होता है, जो पर्सन रिसीव हो चुका है और जो पर्सन रिसीव होना बाकी है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अक्रूड। तो जो मान लो सपोज करो हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो है 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 60,000 है, 60,000 है, तो कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? 6,000। लिखा है इंटरेस्ट रिसीव ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, लिखा है 5,000, तो रिसीव में कितना आ गया? 5,000। तो मिलना कितना है भाई? 10% कितना होता है? 6,000। रिसीव कितना हुआ? 5,000। अप्रूव्ड कितना हो गया? 1,000। तो टोटल कितना दिखाना है आपको? 6,000। क्लियर है आपको? आपको टोटल दिखाना आता है। इंटरेस्ट मतलब टोटल इंटरेस्ट, रिसीव्ड प्लस अप्रूव्ड। अब इसमें क्या माइनस करते हैं भाई? खास पर्पज के लिए बनाया है, जो उससे एक्सपेंस होंगे या जो इसमें इनकम होंगे सारे यहीं पर आएंगे, वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएंगे। अगर बाप यहाँ पर है तो बेटे भी यहीं पर आएंगे, नाती पोते भी यहीं पर आएंगे। तो मैंने कहा अगर स्पेसिफिक फंड है तो उससे रिलेटेड बाप है तो बेटे नाती पोते सारे यहीं पर आएंगे। तो मैंने बताया कि अगर आपको स्पेसिफिक एक्सपेंस भी दे रखा है तो भी स्पेसिफिक फंड से डिडक्ट हो जाएगा। किससे डिडक्ट हो जाएगा? स्पेसिफिक फंड से। मैंने कहा अगर आपको टूर्नामेंट फंड मेंटेन किया है, यहाँ पर टूर्नामेंट एक्सपेंस दे रखा है, तो ये इस फंड से माइनस हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन आता है कभी, इफ एक्सपेंसेस इज मोर देन टोटल अमाउंट, इसके टोटल अमाउंट से हमारा एक्सपेंस ज्यादा हो जाए, मतलब एक्सपेंसेस आर एक्सीडिंग फंड, तो फंड रह कहाँ गया? फंड तो खत्म हो गया ना। मान लो इसका टोटल 60,000 आ रहा है, हमारा एक्सपेंस 70,000 है, तो मैंने कहा यहाँ निगेटिव तो आ नहीं सकता, मालूम है निगेटिव बैलेंस तो शो नहीं कर सकते, तो हम यहाँ कितना दिखाएंगे? 60,000। यहाँ क्या दिखाएंगे? नील। तो बाकी 10,000 कहाँ जाएगा? वो जाएगा हमारा क्या है? एक्सपेंस है। कहाँ जाएगा वो? एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बहुत सारी चीजें सीखी आपने। अगर स्पेसिफिक एक्सपेंस ज्यादा आ जाए तो बैलेंसिंग अमाउंट कहाँ जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में। लेकिन ये साइड ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे माइनस करके कहाँ दिखाएंगे? लायबिलिटी साइड। तो मैं क्वेश्चन का कराता हूँ, फिर जनरल फंड पर आएंगे। जैसे हमारे पास आता है टूर्नामेंट फंड की बात करते हैं तो बार बार टूर्नामेंट फंड से दिखाएंगे हम इसको मिटा दे रहे हैं, वाइप ऑफ कर दे रहे हैं इसको। एक क्वेश्चन है हमारे पास टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड 60,000 है, लेस अब यहाँ पे लिखा है टूर्नामेंट एक्सपेंस। अच्छा, इसके साथ बताते बताते मैं आपको एक वर्ड और बता सकता हूं कि इसमें केवल एक्सपेंस माइनस होते हैं, एक्सपेंस रेवेन्यू नेचर के होते हैं। अगर आपको कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाया गया है तो वो इससे बिल्कुल माइनस नहीं होगा। मतलब माइनस तो होता है लेकिन वो ट्रांसफर होता है, डिडक्ट नहीं होता। तो टूर्नामेंट फंड 60,000 है, टूर्नामेंट एक्सपेंस 40,000 है, लिखा है रिसीट्स फॉर टूर्नामेंट, रिसीट्स फ्रॉम टूर्नामेंट।